दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि प्रदेश में अब 11 घंटे खुलेंगे बाजार, शादियों में लोगों की संख्या भी बढ़ी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बाजारों को खोलने का अब समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में सभी बाजार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुलेंगे। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबे इत्यादि रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं 1 जुलाई से सरकारी दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं 1 जुलाई से इंटरस्टेट की बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। और इसके अलावा शादी और अन्य समारोहों का इंडोर में 50 और खुले में 100% क्षमता के साथ आयोजन किया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शरद पवार की मीटिंग से शिवसेना गायब, राउत ने बताया ये कारण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल शरद पवार देश भर में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले राजनीतिक दलों को इकट्ठा करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने मंगलवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना का कोई भी प्रतिनिधि नजर नहीं आया। और आपको बता दें कि जब संजय राउत से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रमंच की बैठक है, कोई विरोधी दलों की बैठक नहीं है, इसलिए इस बैठक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना के बिना तीसरे मोर्चे का गठन संभव नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खुशखबरी, केंद्र सरकार इस महीने खाते में ट्रांसफर कर सकती है 4,000 रूपए। जाने कैसे मिलेगा इसका फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसानों के खाते में इस महीने 4,000 रूपए ट्रांसफर कर सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के पास 4,000 रूपए पाने का अच्छा मौका है। सरकार ने हाल ही में किसानों के खाते में 2,000 रूपए की 8वीं किस्त ट्रांसफर की है। अगर आप भी ये योजना का पैसा पाना चाहते हैं तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको बता दें कि अगर आप किसान हैं और 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और इसे मंजूरी मिल जाती है तो अप्रैल और जुलाई वाली किस्त जुलाई में मिल जाएगी और अगस्त की नई किस्त भी अकाउंट में आ जाएगी, यानी कि 2 किस्तों का लाभ आपको एक साथ मिल जाएगा। आप भी अभी पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां जाकर फॉर्म भर दीजिए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके खाते में ये पैसा सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीजेपी से टीएमसी में वापसी का सिलसिला अभी भी बरकरार। अब 200 कार्यकर्ताओं ने सिर मुड़वा कर किया प्रायश्चित। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी में टीएमसी छोड़कर आए नेताओं का मोह भंग हो रहा है और वो वापस लौट रहे हैं। हुगली में करीबन 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सर मुड़वाकर टीएमसी में वापसी की है। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से जुड़ना अपनी गलती माना है और प्रायश्चित के तौर पर सिर मुड़वाकर गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्या रंग दिखाएगा कोरोना का खतरनाक डेल्टा प्लस रूप, साइंटिस्ट भी हैं हैरान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यानी कि तमाम देशों में चिंता का कारण बना हुआ है। इस बीच ये म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या फिर AY1 में तब्दील हो गया है। डेल्टा की तरह डेल्टा प्लस से संक्रमण के मामले भी सबसे पहले भारत में मिले हैं। सरकार इस पर करीबी नजर रखे हुए है। वैज्ञानिक लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट से देश दुनिया में मची खलबली के बीच वैज्ञानिक भी हैरान है। और इसका प्लस वेरिएंट कैसा रंग दिखाएगा, क्या ये डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक होगा और क्या ये वैक्सीन को चकमा दे सकेगा, एक्सपर्ट के पास भी इसका जवाब नहीं है। वो अभी तक इसका जवाब ही तलाश रहे हैं। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि डेल्टा प्लस को लेकर आशंका गहरा रही है कि ये डेल्टा और अल्फा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ये तेजी से फैलेगा। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और केरल में भी इससे संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के एलजेपी टूटने से छोटे दलों में पैदा हो गया है डर। विपक्ष के साथ एनडीए के घटक दलों को भी सताने लगी है ये चिंता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों मचे सियासी घमासान के कारण छोटे दलों में भी ये डर का माहौल पैदा हो गया है। विपक्ष के साथ एनडीए के घटक दलों को भी इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं उनकी भी पार्टी टूट न जाए। इसके चलते सभी पार्टियां अपना आप समेटने में लग गई हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ अब बयानबाजी भी बंद कर दी है। दरअसल लोजपा में मची हलचल के बाद कांग्रेस विधायकों के दल बदलने की खबर भी सामने आ रही थी। इसके चलते अचानक से पार्टी आला कमान जाग गया और पार्टी को सहेजने लगा है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों को अब दिल्ली बुलाया जाएगा और सोनिया गांधी के सामने उनकी हाजिरी लगेगी। वहीं अगर अवैसी की पार्टी की बात करें तो AIM को देखा जाए तो ये भी पार्टी सीमांचल इलाके में प्रभावी है
और इस दल के सभी 5 विधायकों को अलग अलग नहीं जाने दिया जाता। और वहीं आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों भाजपा और जदयू पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब वो शांत दिखाई दे रहे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब दिवाली तक आपको मिलेगा फ्री में राशन, दुकानदार देने से करे आनाकानी तो यहाँ लगाएं फोन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और गरीबों को लेकर बड़ी घोषणा की। इस घोषणा से देश के गरीब लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब विस्तार करने का फैसला लिया है और अब ये योजना दीपावली तक जारी रहेगी। इसका मतलब तो साफ है कि राशन कार्ड धारकों को अब नवंबर तक राशन पर मिलने वाले कोटे के अतिरिक्त 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। पर दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल यानी कि NFSA पर हर राज्यों के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर ग्राहकों को उपलब्ध करवाया गया है कि यदि आपको फ्री राशन में कहीं भी दिक्कत आए तो आप उन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, ताकि सब्सिडी वाला राशन गरीबों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कैप्टन नहीं बनाएंगे अलग पार्टी, कांग्रेस में सिद्धू को सही भूमिका देकर असंतोष संभालने की है कोशिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने की कोई भी संभावना नहीं है। वे मंगलवार को पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश होकर नवजोत सिंह सिद्धू से चल रहे विवाद पर अपनी बात रखेंगे। इस बातचीत के दौरान पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी और सरकार में उचित भूमिका देने पर अमरिंदर सिंह को सहमत कर दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये विवाद किसी भी कीमत पर पार्टी से अलग होने की राह पर नहीं जाएगा। इसके बाद वे पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अनलॉक के बीच अब क्या स्कूल भी खुलेंगे, जाने किस राज्य का क्या है फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें स्कूल खोलने का निर्णय तभी लें जब पूरा भरोसा हो जाए कि स्कूल जाने पर बच्चे बीमार नहीं होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 1 जुलाई से प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इस दौरान स्कूलों में सिर्फ प्रशासनिक काम होंगे, बच्चों को अभी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देनजर और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। और वहीं बिहार की बात करें तो कोरोना संक्रमण के घटते प्रकोप को देखते हुए अनलॉक की अवधि बढ़ा दी गई है और सरकार ने धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने के ही आदेश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों का स्कूल आना अनिवार्य होगा, बच्चों को अभी नहीं बुलाया जाएगा। वहीं तेलंगाना में भी लॉकडाउन खत्म हो चुका है और साथ ही सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को दोबारा से खोलने का फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगा 1.5 लाख का सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री, घर में ही कर सकेंगे चार्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक नई ई व्हीकल्स पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि अगले 4 सालों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ई बाइक पर 20,000 रूपए, ई रिक्शा पर 50,000 रूपए और 4 व्हीलर पर 1.5 लाख रूपए की सब्सिडी भी देगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।